तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिकॉर्ड वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्ट को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पार्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर बू का जन्म कैसे हुआ था। एंड इस पार्ट से आपको ये भी पता चलेगा कि अलादीन कौन है। तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मांगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस पे हम देखते हैं कि लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू की रैन का एनर्जी छीनने वाला कोई आम डिमन नहीं होता, उसका नाम होता है अलादीन। एंड इसके बाद कबीटो काई बताते हैं कि वो गोकू को ठीक नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि इस दुनिया में 12 यूनिवर्सेस है और हमारा यूनिवर्स नंबर 7 पर आता है। हर दुनिया में गॉड्स के अलग अलग लेवल होते हैं और सुप्रीम काइज और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सेकंड लेवल पर आते हैं। गॉड्स और गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों अपने हिसाब से यूनिवर्स को रूल करते हैं जैसा उन्हें सही लगे। हर यूनिवर्स यूनिक होता है, तो अलग अलग हिसाब से डेवलप होता है। पर डायो कायोशिन सबसे ऊपर होते हैं जो कि 12 के 12 यूनिवर्सेस को देखते हैं। और इन सभी यूनिवर्सेस से अलग एक प्लेनेट है जिसका नाम है कायोशिन। ये सभी शिनजिन का होम प्लेनेट भी है। कायोशु पेड़ के फलों से सभी शिनजिन का जन्म होता है। एंड इसके बाद उन्हें उनकी यूनिवर्स की जिम्मेदारी दे दी जाती है और प्लेनेट कायोशिन से भेज दिया जाता है। और प्लेनेट कायोशिन पर ही एक टेम्पल है जो कि इस प्लेनेट से काफी ऊपर है। इसी टेम्पल पे रहते हैं वो 4 ऐसे गॉड्स जो कि सभी गॉड्स से ऊपर है। भले ही हर यूनिवर्स के पास उनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड सुप्रीम काय हो और डायो कायोशिन हो, पर वो इन चारों गॉड्स के आगे कुछ भी नहीं है। और ये गॉड्स उन सब गॉड्स से बहुत ज्यादा ऊपर है। इन्हें हम कहते हैं शिनचिन सुकुमेन, द एक्सपेक्ट लॉर्ड्स। गोकू बोलता है कि द एक्सपेक्ट लॉर्ड्स वो कौन होते हैं? सुप्रीम काय बोलते हैं कि एक्सपेक्ट लॉर्ड्स वो होते हैं जो कि गॉड्स के भी गॉड्स होते हैं। उनके पास सभी 12 यूनिवर्सेस की अथॉरिटी होती है और ये वही गॉड्स है जिन्होंने पूरी दुनिया को 12 के 12 यूनिवर्सेस में बांटा है। ये वही गॉड्स है जिन्होंने कायोशिन ट्री को बनाया है, जिस ट्री से कायोशिन्स का जन्म होता है। और यही वो लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा कायोशिन कौन से यूनिवर्स को गवर्न करेगा। एक तरीके से कहा जाए तो ये गॉड्स हमारे पेरेंट्स है। इसका मतलब दोस्तों सुप्रीम काय एंड ओल्ड काय इन सभी का जन्म एक पेड़ से हुआ है। एंड जिस पेड़ का नाम है काइजू ट्री एंड जो कि कायोशिन प्लेनेट पे है। कुल मिला के 4 एक्सपेक्ट लॉर्ड्स है और इन्होंने 12 यूनिवर्सेस को आपस में डिवाइड कर रखा है। तो हर कोई 3 यूनिवर्सेस को देखता है। अगर ये लॉर्ड्स ना हो तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अलादीन इन्हीं एक्सपेक्ट गॉड्स में से एक है। अलादीन डार्कनेस का गॉड है। तो इस दुनिया में डार्कनेस, नेगेटिविटी एंड सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी का गॉड है। या फिर एक तरफ से ये कहा जाए कि अलादीन खुद वो जगह है जहाँ से ये सब कुछ निकलता है। वो दुनिया के सारे ब्लैक मैजिक का सोर्स है एंड वही है जिसने डीमन मैजिक को बनाया है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उसने अकेले ही इस दुनिया में खत्म ना होने वाले वर्ल्ड को बनाया है। 12 के 12 यूनिवर्स में मकायो रायोन अकेले अलादीन ने ही बनाया है और वही है जो इस दुनिया में सारे मकायो और मकायोशिन का गॉड है। करीब 6 मिलियन साल पहले अलादीन ने अपने पोस्ट को छोड़ दिया। उसने अपने तीनों यूनिवर्सेस को संभालना भी बंद कर दिया ताकि वो 12 के 12 यूनिवर्स में डिवन रॉयल को संभाल सके और उन पर अपना कंट्रोल बनाए रख सके। अगर कोई भी उसे चैलेंज करने आता था तो वो उसके चुनौती को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता था और उसको अपने अपोनेंट्स को खत्म करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। करीब 5 बिलियन से भी ज्यादा साल पहले बीबीडी अलादीन के पास आया। उसने डीमन लॉर्ड को ऑनर करने के लिए डीमन लॉर्ड जैसा ही एक ह्यूमिकुलस बनाया था। बीबीडी ने उस ह्यूमिकुलस को जान तो दे ली थी पर वो उसे उतनी ताकत नहीं दे पा रहा था जितनी ताकत वो चाहता था। और उस ताकत को पाने के लिए उसने अलादीन के साथ एक सौदा किया। ये सौदे के हिसाब से अलादीन ने उस डॉल को इतनी ताकत दी कि वो बीबीडी के दुश्मनों को खत्म कर सके और बदले में बीबीडी एंड उसके आगे आने वाले जनरेशन अलादीन के नौकर बन के रह गए। अलादीन के लिए ये सौदा बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उसने ये सौदा एक्सेप्ट कर लिया। अलादीन ने उस ह्यूमिकुलस को लिया एंड उसके अंदर अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा डाल दिया। अलादीन ने उस माइंडलेस क्रीचर के अंदर अपने एसेंस और इविलनेस भर दी। अलादीन ने खुद कहा कि ये क्रीचर उसका बेटा है, उसे एक नाम भी दिया एंड आखिरकार बू का जन्म हो ही चुका था। और इतनी ताकत पाने के बाद बू ने जो किया वो कोई हैरानी की बात नहीं थी। ताकत की मदद से बू ने काफी तबाही फैलाई और कायोशिन्स को भी खत्म कर दिया। पर करीब 12,000 साल पहले अलादीन समझ गया कि अपने आसपास इविल लोगों को रखने से क्या होता है। उसको उसके ही एक साथी ने धोखा दिया, डीमन डाबोरा, जो कि उस समय उसका हेड काउंसिल मैन था। डाबोरा ने कई सालों तक अलादीन को सर्व किया
और उसकी ताकत पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने ही मालिक को धोखा दे दिया और उसके ही खिलाफ प्लान करने लग गया। वो ऑलरेडी जानता था कि वो अलादीन के ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाएगा और सीधी बैटल करना उसकी बस की नहीं है। इसीलिए उसने एक मेडालियन के मदद से एक एंशिएंट कर्स को रिलीज किया। अलादीन को कैद करने में कामयाब हो गया और इस कर्स का नाम है सोल इम्प्रिजनमेंट। टेक्निक्स का यूज करना बिल्कुल ही फॉरबिडन है और इन टेक्निक्स को बनाने वालों को हजारों साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। हजारों साल से आज तक कोई भी सबूत नहीं है कि ऐसी मैजिक का कहीं पर इस्तेमाल किया गया हो। ऐसी मैजिक का इस्तेमाल तब से नहीं हुआ है जब से मुझे जी सॉर्ड में कैद कर दिया गया था। विडोशिन बोलते हैं कि मैं आज भी नहीं जानता हूँ कि दाबोरा को इस मैजिक के बारे में कैसे पता चला और उसने इस ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल कैसे किया। इतने ताकतवर मैजिक को बनाने वालों में से आज तक कोई भी नहीं जिंदा बचा है और इतने ताकतवर मैजिक्स के सारे रिकॉर्ड भी तबाह कर दिए गए हैं। सुप्रीम काय बोलते हैं कि लगता है दाबोरा का ये राज दाबोरा के साथ ही चला गया है। तो उसने ये कैद करने वाली सील कैसे बनाई थी ये मेरे लिए भी एक राज ही है। तो हम उस सील पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास अभी बस एक ही ऑप्शन है अलादीन को रोकने का। हमारे पास उसको हराने का चांस सिर्फ तब तक ही है जब तक उसके पास उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं आ जाती और उसे वेजिटा या फिर किसी और की बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कौन बोलता है कि पर तब तक मेरे डैड का क्या होगा। सुप्रीम काय बोलते हैं कि इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम तुम्हारे डैड को ठीक कर सके। जब तक वो ठीक नहीं होता है उसका यहीं पर रहना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हमारे को उसको हील करने का कोई भी तरीका मिलता है तो उसको हील करने का सबसे बेटर ऑप्शन यहीं पर रहेगा। तभी गुआन बोलता है कि गुआन बोलता है कि मैं डैड ये आपके बिना नहीं कर पाऊंगा। गोकू गुआन से बोलता है कि गुआन तुम्हारी यही सबसे बड़ी कमजोरी रही है हमेशा से। तुम हमेशा खुद पे डाउट करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ताकतवर नहीं हो पर तुम बहुत ताकतवर हो और मैं हमेशा ही तुम पे प्राउड करता हूँ। तो मैं 3 साल पहले मर गया था तब मुझे लगा था कि तुम मेरे जगह लेने के लिए बिल्कुल सही रहोगे, इसलिए मैं शांत था। तुमने मुझे ताकत के मामले में पहले भी कई बार पीछे छोड़ा है और इस वक्त मैं धरती की रक्षा नहीं कर सकता पर मैं जानता हूँ तुम और ट्रंक्स मिलकर धरती की रक्षा कर सकते हो। तुम्हें ये करना होगा मेरे लिए और वेजिटा के लिए। गुआन अब भी खुद पे डाउट कर रहा होता है एंड बोलता है कि डैड मैं जानता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। हो सकता है कि मैं इस वक्त सुपर सैयन 3 से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ और हमारी इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मैं इतना ताकतवर नहीं बन पाया हूँ कि मैं सुपर सैयन 4 की बराबरी कर सकूँ। गोकू बोलता है कि गुआन खुद को कम मत समझो, तुम याद करो कि तुमने सेल के खिलाफ क्या किया था। गुआन को एकदम से याद आता है। गोकू बोलता है कि अगर तुम एक बार किसी चीज के लिए ठान लो तो तुम्हारी ताकत मेरे से भी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि गोहान क्या तुम जानते हो ये जो बातें गोकू अभी तुमसे बोल रहा है इससे मैं भी सहमत हूँ। ये जरूर तुम्हारे सेयंस जेनेटिक के वजह से हो रहा होगा। ये बात सच में कमाल की है। जब 19 साल पहले जब मैंने तुम्हारी पूरी ताकत को रिलीज किया था तब मुझे ऐसा लगा था कि वो तुम्हारी पूरी ताकत है। मुझे उस बात पर पूरा विश्वास था पर तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है और ये बहुत कमाल की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक बार ही अगर मैं इस ताकत को आजाद कर दूंगा तो तुम्हारी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। गुआन बोलता है कि सुप्रीम काय क्या आपको सच में ऐसा लगता है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ मैं एक कायोशिन हूँ और मैं हमेशा जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुप्रीम काय गुआन से बोलते हैं कि गुआन तुम अब फिर से धरती पर वापस चले जाओ। मैं जानता हूँ कि भले ही हम यहाँ पर बात कर रहे हो पर अलादीन अभी भी रेनका इकट्ठी कर रहा होगा। गुआन बोलते हैं कि मुझे इससे याद आया, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये रेनकाई क्या होता है और अलादीन को आखिर रेनकाई की क्यों जरूरत है। सुप्रीम काय गुआन को बताते हैं कि रेनकाई ऐसी एनर्जी होती है जो रियलिटी को जोड़े रखती है। ऐसी एनर्जी होती है जो कि खुद एक्सपेक्ट लॉर्ड के अंदर से आती है। जब अलादीन को कैद किया गया तब उसने अपनी बॉडी को खो दिया और अब उसको अपनी बॉडी को बनाने के लिए रेनकाई एनर्जी की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि उसे बहुत सारी रेनकाई एनर्जी की जरूरत है और अगर उसे उतनी रेनकाई एनर्जी मिल गई जितनी उसे चाहिए तो वो अपनी मैजिक की मदद से अपनी बॉडी को दोबारा से बना पाएगा। एक बार अगर उसने अपनी बॉडी को बना लिया तो उसकी ताकतें पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगी। सुप्रीम काय बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, तुम अपनी धरती पे जाओ। गुआन बोलता है कि ठीक है। काबीटो काय बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहां पर लेके जाता हूँ। गुआन उन्हें थैंक यू बोलता है। तभी ओल्ड सुप्रीम काय गुआन से बोलते हैं कि गुआन हमारे पास अब अलादीन को हराने के लिए बहुत ही कम समय बच गया है। धरती पे अगर कोई दिक्कत आती है तो हम तुम्हें वापस लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। गुआन बोलता है कि आप चिंता मत करो, बस प्रे करो कि हम लोग वहाँ पे जाकर जीत जाए। अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मुझ पर गर्व हो। तभी काबीटो काय और गुआन एकदम से वहाँ से चले जाते हैं एंड इसके बाद ओल्ड काय अपने मन में बोलते हैं कि गुआन मैं तुम्हारे सक्सेस के लिए प्रे करूंगा। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, हम अलादीन को जीतने दे देख सकते हैं। अभी गोकू पीछे से लेटा हुआ बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ गोकू बोलो। गोकू बोलता है कि क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है। दोस्तों आपकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।